सर कॉपी कर लिया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अभी हमने बेटा क्या किया, डिग्री और रेडियन का एक रिलेशन पढ़ा। हाँ सर, हमने एक रिलेशन पढ़ा, ठीक। उस रिलेशन को यूज करते हुए हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। डिग्री में 30 डिग्री, 45 डिग्री, इनको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में कि ये रेडियन में कितनी आएंगी, ठीक। अभी हमने एक क्या चीज पढ़ी कि 180 डिग्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 180 डिग्री जो है क्या बेटा पाई रेडियन के बराबर है। हाँ सर, पाई रेडियन के बराबर है, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो 1 डिग्री है मेरा पाई बाय 180 रेडियन है। हाँ जी, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। अब मुझे बताओ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक है। अब आप एक काम करो, 30 डिग्री है ना, बोथ साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दो और निकाल लो, ठीक है सर। बोथ साइड 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ गया बेटा 30 डिग्री। यहाँ पे क्या आ गया 30 पाई 180 रेडियन, ठीक। हाँ जी सर, आ गया। तो बेटा क्या आ गया, 3 6 18 पाई बाय 6 रेडियन आ गया। हाँ जी सर, पाई बाय 6 रेडियन यहाँ पे हमारा आ गया। अब वैसे ही 45 डिग्री का करो, 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 पाई डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन, ठीक। इसको सोल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। सर ये तो बहुत इजी है बेटा। बहुत इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि अब हमने समझ लिया। अगर आपने रट्टा मारा होता तो कभी भी आपको ये इजी नहीं लगता, ठीक है। 60 पाई डिवाइडेड बाय 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा पाई बाय 3 रेडियन। हाँ जी, पाई बाय 3 रेडियन हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब वैसे 90 ले लो। वैसे तो ये सारी वैल्यूज आपको अपने आप निकालनी चाहिए, आप मेरा टाइम खराब कर रहे हो, ठीक। 180 आ गया। अब हमारा यहाँ पे आ गया पाई बाय 2 रेडियन, ठीक। अब हम बात करते हैं 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री तो सर हमें पता ही है, ये तो हमने रिलेशन निकाला है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं यहाँ पे 270 डिग्री की, ठीक है जी। 270 डिग्री क्या आएगा बेटा, 270 यहाँ पे ले लिया पाई रेडियन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। सर आपकी कैलकुलेशन तो बहुत तेज है बेटा। कैलकुलेशन तेज नहीं है, मुझे सारी वैल्यूज रटी हुई हैं, या थोड़े टाइम बाद आपको भी रटी होनी चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं 360 की। तो 360 जब आप निकालोगे तो बेटा 360 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180, तो क्या आ गया 2 पाई रेडियन आ गया, ठीक। हाँ जी, एक चीज समझो ना, अगर आपका हाफ सर्कल पाई रेडियन का है तो कंप्लीट सर्कल, ठीक है, 360 डिग्री क्या होगा 2 पाई तो होगा। हाँ जी सर, 2 पाई होगा, ठीक है बेटा। कॉपी करो, फिर आगे हम कुछ छोटे से क्वेश्चंस करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। कर लिया कॉपी बेटा? हाँ जी सर, कॉपी कर लिया, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये एग्जाम्पल है छोटा सा। इसमें कह रहा है भाई कन्वर्ट करो 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये टाइम क्या हुआ है, तो आप मुझे क्या बताओगे? आप बोलोगे सर 5:30 बजे हैं, ठीक है बेटा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि ये जो मुझे मिनट दे रखा है इसको मैं आवर में कन्वर्ट कर लूं। अगर मैं 30 को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आवर में आ जाएगा। हाँ जी सर, ये आवर में तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 30 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 60 कर दूं तो क्या आ गया मेरे पास, क्या आ जाएगा इस केस में 0.5 आ जाएगा। हाँ जी सर, 0.5 आ जाएगा। तो 5.5 में लिख सकता हूँ। अगर मैं अब आपसे पूछूं तब भी आप क्या बोलोगे? सर अभी भी 5:30 ही बज रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो, अगर इस आपके पास इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा वो स्टेप ये होगा कि जो ये आपको 40 डिग्री 20 मिनट दे रखा है ना, पहले आपको इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टेप 1 में। स्टेप 2 में जब आपके पास पूरा ये डिग्री में आ जाएगा, फिर आप उसके बाद उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करोगे, ठीक। हाँ जी सर, चलो इसको क्वेश्चन को हम करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा इसका? अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टेप फर्स्ट की, तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, इसको 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या गिवन दे रखा है, हमें दिया है 40 डिग्री 20 मिनट हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो वी नो दैट
एक चीज आपको पढ़ाई थी, क्या पढ़ा था कि बेटा 1 डिग्री जो होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई जो मेरा 1 मिनट है वो 1/60 डिग्री के बराबर है। ठीक, ये हम जानते हैं। हाँ, तो हम 40 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 40 डिग्री, ठीक है, 1/3 डिग्री। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, 121 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री आ गया, ये हमारे पास आ गया। ठीक, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में क्या करना है हमें, स्टेप 2 में क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसको रेडियन मेजर में। ठीक, अब हम रेडियन मेजर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट। उनको बताना है कि भैया हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, हाँ जी सर, पाई रेडियन होता है, ये तो हमें पता है। ठीक, तो आपको क्या बताया था कि वो जो 1 डिग्री होगा हम इस तरीके से लिख देंगे इसको, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक, अब क्या करो, बोथ साइड सर इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो पीछे अभी आपको मैंने समझाया था। ठीक है, तो क्या करेंगे, 121 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 3 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 121 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, 121 पाई रेडियन, 18 3 54 540 आ गया। हाँ जी सर, 540 आ गया। तो ये क्या हुआ, आपका आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में आपको सोल्व करना है। कॉपी करो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। 6 रेडियन को हमें करना है डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो क्या करें इसमें, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वही लिखना है कि वी नो दैट। ठीक, क्या लिखेंगे, हमें क्या पता है इसके बारे में। अब क्या करना है, रेडियन को डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं भाई जो पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन जो होता है वो इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। तो बेटा 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन हमारा होगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। लिख सकते हैं इसको, हाँ सर, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आप एक काम करो, 6 रेडियन की बात करें ना, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। आपको ना एक चीज अभी समझनी है ध्यान से, जब भी हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हमें पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ती है 22/7। ठीक, हमेशा रखनी है इसकी वैल्यू। आप कभी भी पाई में इसको सोल्व नहीं करोगे डिग्री को, इसको आगे तक, इसको पूरा डिग्री तक, मिनट तक, सेकंड तक, पूरा एंड तक इसको आपको इसका सॉल्यूशन करना है। लेकिन रेडियन के केस में ये चीज चल जाती है कि आप उसका पाई में सॉल्यूशन लिख रहे हो, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि जो रेडियन होता है पाई में ही रिजल्ट सारे देता है, तो इसलिए हम उसका पाई में रिजल्ट उसका लिख सकते हैं। बट डिग्री का कभी भी आपने पाई में नहीं पढ़ा, इसको एंड तक आपको सोल्व करना होता है। ठीक है सर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 22/7, 22 यहाँ आ जाएगा और 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक, हाँ जी, अब इसको आप सोल्व कर लो, यहाँ पे इसको काट दो। ठीक है, 2 3 6 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 11। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 540 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 11। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये 540 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 7 28 आ गया, 5 7 35, 35 2 37। ठीक है, 5780। ठीक है, तो क्या आ गया, सॉरी 3780 को अब डिवाइड करना है हमें 11 से। तो क्या इतना सॉल्यूशन छोड़ दें, इतना डिग्री आपके पास आ गया तो अगर इतना सॉल्यूशन छोड़ दे बेटा, गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, मतलब आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने आगे के स्टेप नहीं करे हैं। ठीक, तो हमें करना क्या है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको बताऊँ एग्जाम में करना क्या है, आपको ऐसे एक वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है ना, वर्किंग नोट ये बना के दिखाना है एग्जाम में बकायदा। इस तरीके से आप एक वर्किंग नोट बनाओगे। ठीक, और यहाँ पे इसको सोल्व करके दिखाओगे। ठीक, इसको डिवाइड करते हैं एक बार, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जैसे बचपन में हमने किया था 3780 को 11 से डिवाइड करो। ठीक, तो क्या हुआ भाई, 3 पे जाएगा 33 आ गया और 4 3 7 48 आ गया। ठीक, 4 पे जाएगा ये 44 आ गया 40।
ठीक, फिर दोबारा से 3 पे, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा 33, 7 बचा, ठीक 7 बचा, इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो 3 4 3 क्या आ गया आपका बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 4 3 मेरे पास क्या आ गया, 3 4 3 आ गया मेरे पास डिग्री। ठीक, इसके आगे सोल्व अगर हम करें, अब आप बताओ आपके पास जो रिजल्ट बचा वो क्या बचा, जो आपके पास बेसिकली 7 बचा, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ 7 डिवाइडेड बाई ये डिग्री आपके पास बचा। हाँ सर ये बचा हमारे पास। इसको मैं बोलूँ अगर इस डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो तो क्या करोगे बेटा, 60 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ सर 60 से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 60 से आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आया बेटा, 6 7 42, 420 डिवाइडेड बाई 11, ये क्या है आपके पास, मिनट आ गए। हाँ जी सर मिनट आ गए। इसको भी एक बार आप फिर इस तरीके से सोल्व करके दिखाओ, 420, ठीक है ना, तो क्या हो गया बेटा, ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। हाँ जी सर 3 पे जाएगा, 33 90 90 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ बात करो 8 पे जाएगा, ठीक 8 बचा यहाँ पे आपके पास 2, ठीक, तो 38 क्या हो गया यहाँ पे आपके पास, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 38 आपके पास क्या आ गया, मिनट आ गया आपके पास, बचा यहाँ पे 2, ठीक। अब इस 2 को, अब आपके पास रिजल्ट अगर मैं देखूं, अगर रिजल्ट देखूं तो क्या बचा आपके पास, 2 डिवाइडेड बाई 11, ये मिनट बचा। इसको अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी सर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप इसको, तो आपको 120 डिवाइडेड बाई 11, ये क्या मिला बेटा, सेकंड मिले, ठीक है ना। इसको भी आप सोल्व कर लो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या बचेगा, 120 को 11 से करो, 1 पे गया, 10 से कर लो सीधा, ठीक है ना, 110 हो गया, ठीक। उसके बाद बचा आपके पास 10, ठीक, और इसके बाद यहाँ पे लग गया ये, उसके बाद गया आपके पास 99, ठीक, तो मेरे पास बचा एंड में 1। तो 10.9 को आप यहाँ पे राउंड करके लिख सकते हो 11 मिनट, ठीक। तो इस तरीके से आपको एंड तक पूरी कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पे ऐसे पूरा वर्किंग नोट आपको पूरा ये दिखाना है, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक। हाँ जी सर, चलो इसे कॉपी करो, ठीक है सर, हमने कॉपी कर लिया, ठीक बेटा। तो आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं उसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक।